नमस्कार, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है, हम जो भी काम करते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी ही पड़ती है। अब जब हम वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? उदासी, डिमोटिवेशन, क्यों कर रही हूँ मैं ये, मुझे क्या ज़रूरत थी ये करने की, तो कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कई कई बार लोग उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मुझे करना ही नहीं है, मैं कुछ और करके देखता हूँ, कुछ नया करेंगे, कोई नई शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका रीज़न ढूंढेंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये क्यों क्वेश्चन का आंसर होगा ना, तो आप हर एक काम को बखूबी निकाल सकते हैं। जैसे कि कई लोग बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या देखते हैं कि मार्केट की क्या डिमांड है, मुझे क्या क्या लेके जाना आना है मार्केट में, किस तरीके से मैं करूं कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, लोगों को पसंद आए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले। लेकिन वो बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, उनको ये नहीं पता होता। अगर उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए, और बिजनेस क्यों करना है। पर पैसे कमाने के 100 अलग रास्ते हैं। आपने बिजनेस ही क्यों चुना? जब आप वो क्यों ढूंढ लेते हैं, तो मार्केट में क्या चाहिए वो आपको आराम से मिल जाता है। फिर जब अप एंड डाउन्स आते हैं ना, क्योंकि आपके पास पता होता है कि आप इस लाइन में क्यों हैं, तो उस क्यों के कारण आप कभी भी उससे पीछे नहीं हटते, उस लाइन को नहीं छोड़ते, कभी भी हार नहीं मानते, उससे इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। इसके लिए आपका के पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स का। जब 19वीं शताब्दी के अंतिम टाइम चल रहा था और नई नई खोजें हो रही थी कि किसी भी तरीके से अब हवाई जहाज की खोज होनी चाहिए, उस समय पे लैंगली जो थे, वो एक खगोल शास्त्री थे। वो एक अमेरिका जो नेवली एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इस काम के लिए। उनकी बहुत जान पहचान थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडिसन, इन सबको वो जानते थे। उनको उस समय पे $50,000 रुपए मिले थे अब इस आविष्कार की खोज के लिए, हवाई जहाज की। और बहुत अच्छी टीम उन्होंने अपने आप ढूंढी थी जो उनको इस काम में हेल्प कर सके। तो एक तरफ तो वो थे जो इसके लिए खोज करने के लिए काम कर रहे थे, दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स थे। राइट ब्रदर्स वो जिनके पास ना पैसे हैं ना बहुत अच्छी टीम है। वो जो 5 लोगों की टीम थी ना राइट ब्रदर्स की, उनमें से 2 लोग 10th पास भी नहीं थे, जो उनका साइंस टेक्नोलॉजी जो ये कैसे उड़े और वो सब संभाल रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि वो किस स्थिति में थे। एजुकेशन नहीं, मनी नहीं, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं, तब भी वो लग रहा था। उन्होंने अपनी साइकिल की दुकान थी राइट बंधु की, तो उन्होंने अपनी दुकान से किसी तरह पैसे इकट्ठे करके इसका आविष्कार करने के लिए सोच रहे थे और काम कर रहे थे। जो लैंगली थे उनके पास सिर्फ एक मोटिव था, वो ये क्यों करें, क्योंकि वो ग्राहम बेल की तरह फेमस होना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। उनका ये क्यों का रीजन था। और राइट बंधु जो है वो कह रहे थे कि इससे ना एक नई शुरुआत होगी, हमारे समाज को बहुत कुछ नया मिलेगा, एक अच्छा उदय होगा। और ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए इसमें हेल्प मिलेगी। हम जो है इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस करेंगे, हम मेरा देश प्रोग्रेस करेगा। तो दोनों के क्यों के रीज़न अलग थे। एक सिर्फ फेमस और पैसे के लिए कर रहा था, एक अपने देश के लिए, और उसके दिमाग में ऐसे ऐसे था। और इस तरीके से दोनों मेहनत कर रहे थे, दोनों लास्ट टाइम पे चल रहे थे। राइट बंधु ने बताया कि वो रोज 5 जो उनका पूरी किट होती है, वो 5 किट लेके जाते थे कि 5 की 5 तो आज जो है वो विफल होनी है, हमें फेस करना है। फिर अगले दिन अगली 5 लेके जाते थे कि कौन सी चीज़ कब क्लिक कर जाओ, कब हम उठ जाएंगे उन्हें नहीं पता, पर रोज 5 बार फेल होना ये उन्हें पता था। तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे, उनको उसका उनका क्यों पता था इसलिए। और फिर 17 दिसंबर 1903 में आखिरकार उन्होंने ये आविष्कार कर लिया। तो सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है क्यों का। अब जो लैंगली थे उनका क्या था, फेमस होना और पैसे कमाना। पर फेमस होने के कई सारे जरिए हैं, आपने यही जरिया क्यों चुना, उस क्यों का आंसर आपके पास जिस दिन होगा, आप उस
जिस भी मुकाम पे आप हैं उससे बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, और जो भी आप करना चाहते हैं उससे बहुत बहुत इनकम, बहुत फेम सब कुछ आपके पास होगा। तो अगली बार अपने आप को जिस भी काम में डालें, उसमें मोटिवेट होने का सिर्फ एक तरीका है कि आपके पास क्यों का आंसर होना चाहिए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।